नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन का वीकली क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो सप्ताह भर के बाद मैं जो अपने किचन की साफ सफाई करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए शुरू करती हूँ। पूरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किचन, और जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है यकीनन वो ज़्यादा गंदी होती है। और इसमें सबसे पहला नंबर आता है इस किचन चिमनी का। इसे साफ करने के लिए ना तो मैं किसी स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ और ना ही कोई स्पेशल टूल। चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी होती है, बेशक हफ्ते भर की ही क्यों ना हो, मैं इसको साफ करने के लिए बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट बार और गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। गर्म पानी चिकनाई को बहुत ही आसानी से साफ कर देता है। चिमनी के अगल बगल वाले कैबिनेट पे भी चिकनाई जम जाती है, लेकिन चूंकि मैंने इन कैबिनेट के सरफेस पे प्रोटेक्टिव फिल्म लगा कर रखा है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकती हैं। तो उस फिल्म की वजह से मैं बहुत ही बेझिझक होकर स्क्रब का इस्तेमाल करती हूँ इस पर, क्योंकि स्क्रैचेस आने का कोई डर नहीं रहता है। स्क्रब करने के बाद वाइप को 2-3 बार पानी से धो कर इसे अच्छे से पोंछ लिया और ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया। अब नीचे की तरफ जो चिकनाई है उसे मैं स्टील वूल या फिर आप स्कॉच ब्राइट वाला स्क्रब से भी रगड़कर इस चिकनाई को इजीली साफ कर सकती हैं। मेनली सारा कमाल गर्म पानी का होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपसे डायरेक्ट बात करूँ, लेकिन आप सुन सकते हैं आवाज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि मैं बात कर ही नहीं पाऊँगी। मुझे ज़बरदस्ती वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी लाइट ठीक नहीं है तो कभी साउंड ठीक नहीं है तो कभी बीच में कोई आ गया, उसे भी देखना पड़ता है। तो इन सब के बीच में हमारा काम चलता रहता है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए ये सारे स्ट्रगल्स मैं मोल ले लेती हूँ, क्योंकि इस काम में ना तो मेरे ऊपर कोई बॉस है और ना ही किसी की हुकूमत चलती है। ये जो फिल्टर है ये मेरे हस्बैंड क्लीन करते हैं मंथ में। जब उनको फुर्सत मिलता है तब वो ये फिल्टर क्लीन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी और मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन तक मैंने कोऑर्डिनेटरशिप भी संभाला, लेकिन जब यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हो गई मेरे हस्बैंड की, उसके बाद यहाँ के स्कूल और यहाँ के पेरेंट्स मुझे रास नहीं आए। मैं जब यहाँ एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया स्कूल, तो बड़ी परेशानी होती थी। सुबह से ही टीचर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस का तांता लग जाता था। कोई कहती मैम मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी 11 बजे, तो कोई कहती कि मैम मैं आज जल्दी चली जाऊंगी 11 बजे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है घर में। और ये रोज का सिलसिला था। और जब पोर्शन कंप्लीट नहीं होता था तो एज अ कोऑर्डिनेटर पेरेंट्स की तरफ जवाबदेही मेरी बनती थी। और ये देखिए ये चिमनी बिल्कुल साफ हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं किसी तरह की चिकनाई नजर नहीं आ रही होगी। तो वीकली अगर इसे आप साफ करते रहती हैं तो फिर डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसे साफ करने में मुश्किल से मुझे 7-8 मिनट ही लगे। नेक्स्ट मैं गैस स्टोव के बगल इस ग्लास शेल्फ को साफ कर लेती हूँ हर हफ्ते। वैसे मेरे किचन में 2 ही वॉल माउंटेड शेल्फ है, मैंने ज़्यादा ओपन शेल्फ रखा ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है। तो इसे भी फटाफट से साफ कर लूँगी। हाँ, तो मैं आपको स्कूल का किस्सा सुना रही थी, और वो ये कि सिर्फ ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर्स ही इस प्रोफेशन की अहमियत को समझती हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें कम सैलरी वाली अनट्रेन्ड टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, ना कि कोई ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचर की। इसलिए इन टीचर्स पे किसी तरह की सख्ती नहीं की जाती थी, क्योंकि उन्हें रिटेन करना ज़्यादा ज़रूरी था।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेशक गिर जाए, उससे मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके मनी मिंटिंग बिजनेस पे किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। और अब काउंटर टॉप पे जो ऑर्गेनाइजर्स रखे रहते हैं उनको भी मैं वीकली बेसिस पे साफ कर लेती हूँ। यूँ तो मैं काउंटर टॉप पे ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स रखती नहीं हूँ, और जो रखती हूँ वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। स्पेशली अगर मेलामाइन या फिर सेरामिक के हों तो वो बहुत आसानी से साफ हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है और बच्चे छोटे छोटे हैं तो किचन आइटम्स खरीदते वक्त उसकी ब्यूटी से ज्यादा ध्यान उसकी यूटिलिटी और उसे मेंटेन करने में कितना एफर्ट और टाइम लगेगा उस पे देना चाहिए। और ये बॉटल शेल्फ मेटालिक है तो इस पर मैं एंटी स्लिप मैट बिछा कर रखती हूँ, तो इससे साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। और दूसरी बात ये कि चूंकि इस पे पानी के बॉटल्स रखे होते हैं तो एंटी स्लिप मैट बिछाने से इसमें रस्ट भी नहीं लगता है। सिर्फ इस मैट को उठाकर धो देती हूँ। दूसरा टिप ये देना चाहूंगी कि जब भी किचन की सफाई करें तो पूरा किचन ना फैलाएं। जैसे कि मैंने ये टॉवल बिछाया था ताकि ऊपर चिमनी साफ करते वक्त जो भी पानी गिरे वो पूरे किचन में ना फैले, मेसीनेस ना क्रिएट हो। और जैसे जैसे काम खत्म होते जाए वैसे वैसे सफाई करते जाना चाहिए। जैसे कि इस तरफ का काम मेरा खत्म हो गया तो मैं इसे हल्के तौर पे साफ कर लूंगी, ताकि बाय चांस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको तुरंत जाना पड़ता है तो भी आपका किचन फैला हुआ ना रहे और फंक्शनल रहे। नेक्स्ट मैं माइक्रोवेव साफ कर लूंगी। इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें अगर चिकनाई जम जाती है तो फिर उसे साफ करना मुश्किल होता है। वो नींबू पानी गर्म करो या विनेगर यूज करो, बहुत तामझाम हो जाता है। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि हर हफ्ते अगर आप इसे साफ करती हैं तो फिर आपको मेहनत नहीं लगेगी। और 2 मिनट नहीं लगा मुझे इसे साफ करने में, और ये देखिए ये बिल्कुल चकाचक साफ हो गया। अब इसके एक्सटीरियर को थोड़ा सा पोंछ दूंगी और बस ये माइक्रोवेव साफ हो जाएगा। बहरहाल स्कूल के किस्से को कंक्लूड करते हुए यही कहूंगी कि मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती थी और मेहनत एज एन इन्फ्लुएंसर भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और किसी तरह का गिल्ट नहीं फील होता है कि मैं बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह की नाइंसाफी कर रही हूँ। और अब अवन टॉप को भी मैंने चेंज कर दिया है, उस कवर को मैं धो दूंगी। और ये जो कवर है ये मैंने टेबल मैट को जोड़ जोड़ कर बनाया है। ये टेबल मैट मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था तो उसे मैंने एज अ कवर यूज कर लिया है। और अब ये जो कैबिनेट्स हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। अगर चीज़ें मैंने हड़बड़ी में जल्दबाजी में इधर उधर रख दी हैं तो उन्हें कायदे से उनकी जगह पर रख देती हूँ। इसी तरह से सभी कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कर लूंगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर करना रहेगा। और इसे भी कॉलिन से थोड़ा सा पोंछ लूंगी। देखने से ऐसा लगेगा मानो किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत से साफ सफाई की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस वीकली साफ सफाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे आपका मेहनत भी कम हो जाता है और आपका किचन साफ दिखता भी है। किचन अप्लायंसेस हम बड़े ही शौक से खरीदते हैं और ये बहुत महंगे आते हैं, और अगर अप्लायंसेस वाइट हो तो इनके पीले पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्हें वीकली बेसिस पे जरूर पोंछ लेना चाहिए जिससे कि इनकी चमक सालों साल बरकरार रहेगी। किचन में मैं ज्यादा डेकोरेटिव पीसेस नहीं रखती हूँ, जो थोड़े बहुत हैं उन्हें भी हर वीक पोंछ लेती हूँ। डेकोरेटिव पीसेस तो नहीं रखती हूँ, लेकिन डेकोरेशन के नाम पे ये हरियाली जरूर रखती हूँ। हर वीक इनका पानी बदल कर इनकी जड़ों को साफ कर देती हूँ ताकि ट्रांसपेरेंट ग्लास वास के थ्रू ये जड़ें बिल्कुल साफ दिखें। किचन डोर बहुत ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहाँ
ट्रैफिक ज़्यादा होती है। इसे भी मैं डिश वॉशिंग लिक्विड से और स्क्रब की मदद से अंदर बाहर दोनों तरफ से रगड़कर साफ कर लेती हूँ। ग्लास डोर्स अगर स्टेन फ्री रहते हैं तो ऑटोमेटिकली किचन साफ दिखता है। किचन की वीकली साफ सफाई मैं जनरली फ्राइडेज को करती हूँ और कुछ बाकी रह गया तो नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। जैसे कि ये ग्लास डोर मुश्किल से बस 5 मिनट ही लगे इसे साफ करने में। तो इस तरह की थोड़ी सी प्लानिंग से आप डीप क्लीनिंग से बच सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल और यूज़फुल लगा हो, और अगर ऐसा है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।